श्रेया विरुद्ध थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा इस आरबीआई की पॉलिसी पर स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बुल्स को थैंक यू कहना चाहिए आरबीआई गवर्नर को। हम ट्रिगर 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 ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। आरबीआई पॉलिसी ने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया और निफ्टी ने फाइनली 8 दिनों के बाद, आज सुबह हमारी बात हो रही थी वैसे कि 24,600 हम नहीं तोड़ रहे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग है मार्केट में कि 24,600 नहीं तोड़ रहे हैं। लास्ट 3 दिन से लो जो है वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंपेरेटिवली, और कल का हाई क्रॉस किया और कल का लो बचाया हमने अब तक। तो 8 दिनों के बाद हायर हाई और हायर लो बनाया, और आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंकों में शानदार तेज़ी नज़र आई। देखिए, ये आज जो है ना, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई है, आज आरबीआई की बैंकिंग पॉलिसी आई है। ये एक बैंकिंग पॉलिसी है, इसको इस नज़रिए से देखें कि ये एक सिर्फ हेडलाइन के हिसाब से नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी से एक स्टेप बढ़ करके है। और तो मैं कह रहा हूँ कि एक वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बैंकिंग पॉलिसी है। कुछ देर में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बैंकों के लिए बेहद पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की गई हैं, सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, ओवरऑल कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी इसमें अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं जिन सब का आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए फिर कैसा रहने वाला, लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि दशहरे से पहले थोड़ा चीयर है मार्केट में। बिल्कुल, और आखिरी का 1.5 घंटा अच्छा ही रहने हम संभावनाएं जता रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मार्केट डेज हाई पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खासी खरीदारी। सिर्फ पीएसयू बैंक अच्छी रैली के बाद थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है आज के सत्र में, लेकिन सभी सेक्टर्स देखिए आप इन ग्रीन कारोबार करते हुए नजर है। तो फिलहाल अच्छा लग रहा है मार्केट का मूड माहौल। आपने बात की आरबीआई पॉलिसी का बड़ा डोज मिला मार्केट को और बुल्स एकदम से दौड़ गए, लेकिन अब क्या लग रहा है आगे जो तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिली है बरकरार रहेगी? दशहरे के बाद भी हमें यही रौनक दिखेंगे मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? देखिए, अगर अगले 15 मिनट में आपने 24,812 क्रॉस कर लिया ना, जो डे हाई था, तो और 100 पॉइंट आज ही ऐड हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। पता है मुझे, लोगों को लगेगा कि क्या बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिए मार्केट में ना एक स्प्रिंग की तरह इसको कॉइल कर करके बचपन में, आपका पता नहीं मुझे, हम क्योंकि हमारे टाइम पे टॉयज़ कम ही होते थे, तो वो स्प्रिंग मिलता था ना, हम उसको ऐसे प्रेस करते थे, देखते थे कि कितना प्रेस हो सकता है, कितना प्रेस हो सकता है था। एंड में आके जब वो स्प्रिंग छोड़ता था ना एनर्जी, तो फिर वो 6 गुना ज़्यादा ऊंचा उछलता है। मार्केट में यही होता है, इवेंचुअली होना यही है मार्केट में। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी कुछ समय के लिए बेयर्स का दबदबा है, लेकिन इवेंचुअली तो मार्केट ने ब्रेकआउट देना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज डे हाई पर बंद हुए अगर हम, तो बड़ा पॉजिटिव होगा। 24,800 हमारे लिए एक बड़ा लेवल रहा था। 24,800 के अगर आप ऊपर निकले, उसके ऊपर बंद हो गए। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल श्रेया ऐसे ही आते हैं, जब बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। ये 8 दिनों से पहले हमने एक 9 दिनों की एक ट्रेंड रैली एंजॉय की थी। 9 दिनों में निफ्टी 1000 पॉइंट भागा था। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। क्यों? एक दिन बस मार्केट पलटा, उसके बाद पलटता चला गया, 8 दिन तक मार्केट में नेगेटिविटी आ गई। उससे पहले 9 दिन जो पॉजिटिव रहा था वो किसी को याद नहीं होंगे। ऐसे ही अगर ये मार्केट में ट्रेंड बदला, ये पिछले 8 दिन लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे, वो फिर वापस मार्केट में उस तरीके की तेज़ी आ सकती है। आज के लो के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ, अब आप एक लॉन्ग ट्राई करें। थोड़ा सा डीप है वो स्टॉप ऑब्वियसली, लेकिन करीब 180 पॉइंट है। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड जो है ना निफ्टी पर, मुझे लग रहा है 500-600 पॉइंट का। हाँ, 180 पॉइंट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आज का लो 24,606 का वो एक स्टॉप होगा। हो सकता है वापस 8-9 दिन का पॉजिटिव स्विंग मिले। बैंक निफ्टी में लग रहा है सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन है। निफ्टी में 24,800 से 24,850 के ऊपर मुझे लग रहा है कि एक तूफानी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 6% लॉन्ग पोजीशन पर हैं हम। सोचिए, अभी समय जो 94% शॉर्ट हैं, वो एक बार तो वो भी डरेंगे ना, अगर एकदम से 250 पॉइंट की निफ्टी में अगर रैली आ गई तो, बाई चांस अगर डे हाई आपने क्रॉस कर दिया तो दिन के लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग करें। एफआईएस के रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट कवरिंग का अब ट्रिगर भी आया है एक। भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, वो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा थी, लेकिन अब इंडियन मार्केट में फिर से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि इंडियन मार्केट में पहले लग रहा था कि 24,600 का है, तो देखना ये है कि क्या इंडियन मार्केट की तरफ से कोई और भी संकेत आते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें अभी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, इंडियन मार्केट आज बहुत शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। निफ्टी जहाँ पे 24,800 के ऊपर क्लोजिंग की ज़रूरत थी, वो क्लोजिंग आज आती हुई नज़र आई है। और उसके अलावा बैंक निफ्टी जहाँ पे 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी, वो भी आती हुई नज़र आई है। मतलब 55,000 से मार्केट का ऊपर जाना आप संकेत दे रहा है कि बाज़ार जल्द ही ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी छूता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई ही नज़र आ रही है। तो देखना यह है कि क्या इंडियन मार्केट आगे आने वाले दिनों में भी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा।
या इंडियन मार्केट में फिर से कोई रुकावट पैदा होगी, क्योंकि ट्रंप का जिस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी वजह से मार्केट पर तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डलता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब धीरे धीरे सभी चीज़ें नॉर्मल भी होती हुई नज़र आ रही है। तो देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में तो चीज़ों में बदलाव ही बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इंडियन मार्केट ये 24,800 का लेवल होल्ड कर पाता है या फिर से कोई नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसी प्रकार जो बैंक निफ्टी है वो क्या 55,000 का लेवल होल्ड कर पाता है, क्योंकि यदि 2 लेवल होल्ड रहते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहते हुए नज़र आएंगे। तो जो निफ्टी है वो निफ्टी यदि 25,000 फिर से क्रॉस करता है, क्योंकि 25,000 का लेवल ही एक मार्क लेवल है जो पिछले 9 से 10 बार फेल होता हुआ नज़र आया है। तो ये फेल होना काफ़ी नेगेटिविटी इंडियन मार्केट के लिए साबित हुआ है। तो अब की बार यदि बाज़ार 25,500 तक निकल जाता है, ऑल टाइम हाई लगेगा और उसके बाद में कोई बड़ी रैली की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेवल्स की बात करें तो 24,870, 24,950 और 25,000 रेजिस्टेंस। सपोर्ट जोन की बात करें 24,750, 24,600 और 24,600 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी 55,350 के ऊपर जाएगा तो 55,500, 55,750 देखने को मिलेगा और सपोर्ट जोन 55,000 का रहता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।